उनके खिस्से में आज पैसा नहीं है, लेकिन उनके हक का पैसा है। तो ये EPS 95 का पैसा गया कहाँ और गया होगा तो यू आर अकाउंटेबल। इस देश का पैसा है, इस सीनियर सिटीजन जिनके कारण हम खड़े हैं, इस देश के जो बुजुर्ग हैं उनका पैसा है, वो आपके पास है, लेकिन कहाँ है कि एक और विभिन्न पार्टी के सांसद जंतर मंतर पर अनशनकारियों के बीच सहानुभूति जता रहे हैं। संसद में सांसद रोज EPS 95 पेंशन का मुद्दा उठा रहे हैं। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस प्रशासन जंतर मंतर से लेकर इंडिया गेट तक पेंशनरों को बैठने नहीं दे रहा। पूरा दिन यही आंख मिचौली चलती रही। वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आजकल संसद में EPS 95 पेंशन का मुद्दा अनेक पार्टियों के कोई ना कोई नेता रोज उठा रहे हैं। महाराष्ट्र के बारामती की सांसद सुप्रिया सुले तो वर्तमान सत्र में यह मुद्दा 95 का शब्द, ये तो अरुण जी हम सबके नेता थे, भले बीजेपी में थे लेकिन मैं भी उनको नेता मानती थी। सुषमा जी और अरुण जी से हम सब ने बहुत सीखा है, लेकिन उन्होंने जब ऑपोजिशन में थे तब EPS 95 इनके लिए आपने कहा था कि इनको पैसा आप दे देंगे। आज EPS 95 में बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स ऐसे हैं जिनको आज पैसा नहीं मिल रहा है, 1000 रुपया से कम मिलता है। अगर उनको बच्चों को कुछ गिफ्ट देना हो, बहू को कुछ देना हो, तो उनके खिस्से में आज पैसा नहीं है, लेकिन उनके हक का पैसा है। तो ये EPS 95 का पैसा गया कहाँ और गया होगा तो यू आर अकाउंटेबल। इस देश का पैसा है, इस सीनियर सिटीजन जिनके कारण हम खड़े हैं, इस देश के जो बुजुर्ग हैं उनका पैसा है, वो आपके पास है, लेकिन कहाँ है किसी को पता नहीं, आप दे नहीं रहे। इसके अतिरिक्त केरल से RSP सांसद NK प्रेमचंद्रन और तमिलनाडु से DMK सांसद N षणमुगम भी EPS 95 पेंशन का मुद्दा संसद में उठा रहे थे। Employees Pension Scheme 1995. Immediately after the BJP government came to power on 1/9/2014, a circular has been issued by which 95 lakhs of employees, EPF pensioners, the rights have been taken away. Sir, now you see the entitlement of PF pension who are having the salary above 50,000, they are out of the pensionary benefit. The retirement benefit of the working class is taken away by an order of the government. And number two, sir, the higher pension on the basis of actual salary taken away. And the calculation of pension, the criteria is changed, and thereby drastic reduction in the pension, monthly pension. And the minimum pension, still they are getting less than 1,000 rupees minimum pension. And there is a committee, higher committee has been constituted. The Labour Ministry has recommended to the Government of India, the Finance Ministry, to enhance the minimum pension from 1,000 rupees to 2,000 rupees. Nothing is done. So, sir, the poor old age pensioners of 95 lakhs of pensioners, their benefits are... संसद में यह मुद्दा बार बार उठने के बाद भी सरकार इस पर गोलमोल जवाब दे रही है। श्रम मंत्रालय द्वारा एक उत्तर बना रखा है, उसे ही बार बार कुछ संशोधन कर सदन में प्रस्तुत कर दिया जाता है। अनशन स्थल पर सांसद आकर पेंशन बढ़ाने की जोरदार वकालत करते हैं, परंतु अभी तक उसका कोई परिणाम नहीं निकलता दिखा हुआ है। उधर अनशन के लिए जंतर मंतर से लेकर इंडिया गेट तक अफरा तफरी मची रही। आज उड़ीसा के पेंशनर्स का दिन था। उनका साथ देने के लिए महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, बरेली और वाराणसी के काफ़ी संख्या में पेंशनर इकट्ठा हुए। दिल्ली पुलिस द्वारा जंतर मंतर पर कर्नाटक की बड़ी सभा के कारण पेंशनरों की परमिशन कैंसिल कर दी गई और पेंशनरों को जंतर मंतर के अंदर घुसने नहीं दिया गया, जिस कारण दोपहर तक सारे पेंशनर जंतर मंतर के बाहर बैठे रहे। NSC के वरिष्ठ नेता DCP के ऑफिस में परमिशन दिलाने के लिए लगे रहे, परंतु काफ़ी कोशिशों के बाद भी जब अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली तो सारे पेंशनर इंडिया गेट के लिए पैदल ही चल पड़े। 3-4 किलोमीटर चलने के बाद इंडिया गेट पर एकत्र होकर सभा की जाने लगी, तो जैसे ही नारेबाजी शुरू हुई वहाँ पर तैनात पुलिस की टुकड़ी आ गई और धारा 144 लगे होने का हवाला देकर सभा करने से रोक दिया। पुलिस कंट्रोल रूम पर फ़ोन कर देने के कारण PCR वैन आ गई और पेंशनरों को हटाना शुरू कर दिया। वहाँ मौजूद मीडिया कर्मियों के कैमरे बंद करा दिए गए। लाख समझाने के बाद भी वहाँ खड़े नहीं होने दिया जा रहा था। बाद में जब पुलिस वालों ने कहा कि आप लोग ये अपनी अपनी लाल सफ़ेद शर्टें उतार दीजिए, तो फिर कहासुनी बढ़ गई।
किसी तरह मामला शांत कराया गया। मीडिया कर्मियों ने भी पुलिस के व्यवहार पर रोष जताया, परंतु पुलिस ने पेंशनरों की सभा को होने नहीं दिया। यहाँ नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ 112 चल रहा है। किसी प्रकार का आप 5 आदमी से इकट्ठे नहीं सर, वो कैसा हो गया था, बाहर के प्रदेश के दूसरे जगह से आए हुए थे। आने के बाद हमको तो उनको थोड़ा बताना ही पड़ेगा ना। मत बोलो, उड़ीसा से लोग आए हुए थे, उनको हम थोड़ा बताना ही पड़ेगा। प्रोटेस्ट हो जाता है जब आपने इस तरह सारे नेता बन रहे हैं। चलिए बैठ जाइए। आइए बैठिए, आप लोग बैठिए। बात कर रहे हैं ना आप लोग, आइए इधर आइए। भाई आप जितने भी सर 3-4 किलोमीटर है जंतर मंतर, यहाँ से पैदल आए हैं, उधर से आप फिर जा रहे हैं, अभी फिर पैदल जा रहे हैं। सीनियर सिटीजन है सारे, इतना तो नहीं करना चाहिए पुलिस को। नहीं करना चाहिए ना, ये तो इनको सोचना चाहिए। हमने कहा भी आपके सामने कि आप शर्ट उतारने को क्यों कह रहे हो सबसे, वो नाराज हो गए। निशा के आदमी आ रहे हैं, अभी ट्रेन लेट कर दिया है। नहीं, शर्ट उतारने का तो कोई मतलब नहीं, ठंड का टाइम है। नहीं, शर्ट क्यों उतारे भाई, शर्ट क्यों उतारे? ये शर्ट पहन के तो हमारे सारे राष्ट्रीय नेता जो हैं वो प्रधानमंत्री से मिले, सारे मंत्रियों से मिले। जब वो हम इस शर्ट को नहीं मना कर रहे तो आप कौन होते हो कहने वाले कि नहीं आप शर्ट उतारिए? यहाँ पे शर्ट क्यों उतारे भाई? अब आगे उस पे शर्ट पे किसी के लिए गाली तो नहीं लिखी है, ना मुर्दाबाद लिखा है, ना काली शर्ट है। उस पे सिर्फ जिस संस्था की है, NSC की है, राष्ट्रीय संघर्ष समिति, उसकी शर्ट है, उस पर तो कुछ लिखा नहीं, सफेद और लाल शर्ट है। आप क्यों कह रहे हो कि शर्ट उतारो? नीचे खड़े हो यार, नीचे खड़े। सर अब जंतर मंतर पे कल का परमिशन होगा नहीं? अभी फिर बात करेंगे। कई सांसदों ने जो आपके सामने भी कल आए थे, उन्होंने कहा था कि हम आपके लिए बात करेंगे जाके, और उन लोगों ने फ़ोन भी किए, पर ये उनके फ़ोन करने के बाद। दूसरी ओर NSC के नेता पुलिस प्रशासन से परमिशन के लिए डटे रहे और आखिरकार आगे 3 दिनों की परमिशन लेकर ही लौटे। अब देखना है कि कल सुबह दिल्ली पुलिस फिर से परमिशन रद्द तो नहीं कर देती हो। कुछ भी हो, जंतर मंतर पर अनशन जारी रहेगा। आप भी पेंशनरों के साथ हो रही जातियों के विरोध में नीचे दिया गया बेल का बटन दबाना ना भूलें।